पाकिस्तान में फ़िटनेस का जो टॉपिक है बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। हमें लगता है कि फ़िट रहना बहुत मुश्किल है। फ़िट रहने के लिए आपको रोटी चावल छोड़ने पड़ेंगे, आपको जो खाने की टाइमिंग्स हैं वो बड़ी सेट करनी पड़ेंगी, आपको नपी तुली चीज़ें खानी पड़ेंगी, आपको मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको अच्छे जिम्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, आपको घंटों ट्रेडमिल भागना पड़ेगा, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट हो आपके साथ ट्रेनर हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी अपने आप से पूछे कि क्या वाकई ही फिट रहना इतना कॉम्प्लिकेटेड है या इसको बना दिया गया है। अगर हम अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ का छोटा सा ओवरव्यू करें तो हम ये देखें कि क्या वाकई उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ थी, उनके पास इतना नॉलेज का रिसोर्स था कि वो इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे या कर रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा फिट हैं, इतनी जल्दी उनको डिजीज़ नहीं आती थी और वो बहुत सी चीज़ें थी जो ऐसे उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी थी और वो हमसे काम भी ज़्यादा करते थे। तो क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो अपनी जो डाइट थी उसको कैलकुलेट करके खाते पीते थे? क्या वो जो है वो फैंसी फूड्स खाते थे? क्या उनकी लाइफ में रोटी चावल इस तरह की चीज़ें नहीं थी, शुगर नहीं थी? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अब सोचने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है पाकिस्तान में स्पेशली, तो हम लोग जो हैं वो बजाय ऊपर जाने के हम हेल्थ के मामले में नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि हम उलझते जा रहे हैं चीज़ों में। उसमें बहुत सी रीज़न्स हैं। सबसे पहले जो मेन रीज़न है फॉल्स मार्केटिंग। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि फॉल्स मार्केटिंग की वजह से हम लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। हमें लगता है कि जी फिट रहना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और एक और जो बहुत बड़ा मसला है, हम जो लोगों को गोरों को फॉलो करते हैं, यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन को, कि उनके क्या डाइट प्लान्स क्या हैं, उनके ट्रेनिंग्स क्या हैं, वो हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी डाइट प्लान, हम कीटो डाइट है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है या कोई भी इस तरह की ये डाइट है, हम फलां ट्रेनर ने जी ये सजेस्ट की है जो दुनिया में बड़ी वायरल हो गई है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आती कि उनका लाइफस्टाइल, उनका ट्रेनिंग, उनकी हर चीज़ डिफरेंट है हमसे। हम किसी की चीज़ उठा के अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत से केसेस में ये आपको फ़ायदा भी होता हो, बट बहुत से केसेस में नहीं भी होता। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेनर्स हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतने एजुकेटेड तो है नहीं, कोई रिसर्च की तो बातें हैं नहीं, तो खुद से जो बातें हैं कि जी अगर आपने फिट रहना है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, बॉडी शेप अप करनी है, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ से रोटी चावल को ख़त्म करें और आप हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। रोटी चावल छोड़ने पड़ेंगे, आपको प्रोटीन भी लेनी पड़ेगी, लेकिन सम केसेस में ये बॉडी बिल्डर्स को ये रिक्वायर्ड होता है कि उनकी ये वर्कआउट ऐसा है, उनकी जो इवेंट है वो ऐसा है कि उसमें उन्होंने हाई प्रोटीन उनको चाहिए क्योंकि उन्होंने मसल बिल्ड करना है। बट हम वही वाला फार्मूला उठा के हम आम बंदे पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि एक आम बंदा जिसका मकसद नहीं है बॉडी बिल्डिंग, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं है, जो नॉर्मल एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, उसके लिए हमें क्या करना है? हम वही बॉडी बिल्डिंग वाला वो जो फार्मूला है वो सालों से चलता आ रहा है, वही हम आगे हर जगह चला रहे हैं। वही ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं, वही हम डाइट्स प्लान देते जा रहे हैं जी, हाई प्रोटीन, लेस कार्ब्स। तो ये एक पूरी जो खिचड़ी बनती जा रही है और उसी तरह हम खाते जा रहे हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों को चाहिए, जो भी फिट रहना चाहता है, जिम्स जा रहा है या जो किसी ट्रेनर न्यूट्रिशन के साथ काम कर रहा है, तो वो एटलीस्ट क्यों का क्वेश्चन जरूर करे कि आपने रोटी नहीं खानी, क्यों नहीं खानी? आपने प्रोटीन इतनी खानी है, क्यों खानी है? तो जब तक आपको कोई सेटिस्फाई आंसर ना मिले तब तक आप उससे पूछते रहें। एक और चीज़ खास ख्याल रखें कि एक्सपीरियंस जो है उसमें साइंस ऐड नहीं होती, साइंस में एक्सपीरियंस ऐड होता है। मैं बार बार यही बात करता हूं कि मेरी बात की इतनी वर्थ नहीं है जब तक वो ऑथेंटिक या प्रूवन बात नहीं होगी। एक काम गलत कर रहा हूं तो वो गलत ही रहेगा, चाहे वो मैं 20 साल ही क्यों ना करता रहूं। वो 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस से वो ठीक नहीं होने वाला। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम 15-20 साल से गलत चलते आ रहे हैं और चलते ही आ रहे हैं। हम में से कभी किसी ने नहीं पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों फिटनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, क्यों फिट रहना इतना मुश्किल है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है कि हम मोटे बंदे को हेल्दी कहते हैं।
और जो जिम जाता है हम फ़ौरन माइंड में आता है कि जी ये बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है। तो हमें यहाँ लगता है लोगों को कि जी जिम तो सिर्फ वो जाए जिसने बॉडी बनानी है, या जिम सिर्फ वो जाए जिसने वेट लूज़ करना है। एक नॉर्मल बंदा जो स्लिम स्मार्ट है उसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है वरना लड़कियों के मसल्स बन जाएंगे। इस तरह की बहुत सी मिसकंसेप्शन मिथ्स हैं जो हम जिनसे सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फील्ड इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक हम भी, मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, कि हम गलत करते आए हैं क्योंकि हमने कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, बस हम जो सुनते आए हैं वही हम करते आए हैं। तो जो अब साइंस को जब स्टडी किया, जब आप डीप स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये रॉन्ग है। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ चल रही हैं और हम उनको सही समझ के कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना ये चाहूँगा कि आप लोग किसी भी ट्रेनर, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम कर रहे हैं अपने हेल्थ के हवाले से, तो आप क्यों ज़रूर पूछना शुरू करें। क्यों का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर करें कि आपको पता हो कि जो आगे वाला बंदा है वो कितना का आपके लिए सीरियस है, क्या उसके पास आपके क्यों का आंसर है, और क्यों का वो जो आंसर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, या वो बस यही है कि जी मैंने सुना है या मैंने किया है। तो वो किससे सुना है तो ये आज तक नहीं हमें पता चला, ना पता चलेगा। तो लिहाजा अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। यही जो चीज़ें हमारे साथ चलती आ रही हैं, यही रोटी चावल सारी जो चीज़ें हमारे साथ ग्रो करती हैं, यही हमारे लिए हेल्दी हैं। हमारे लिए कोई बाहर से जो फैंसी फूड, कोई ग्रीक योगर्ट, कोई फलां बार्स, ये जो आती हैं ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को जानना शुरू करें, अपनी बॉडी को समझना शुरू करें। तो लाइफ को इजी बनाएं। फिट रहना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ा आता है आपको एक्सरसाइज करने में, डाइट फॉलो करने में। तब प्रॉब्लम्स आते हैं कि जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं कि आप जी क्रैश डाइटिंग शुरू कर दी, रोटी चावल हर चीज़ लाइफ से आपने स्किप कर दी है, तो आप बड़ी फैंसी फूड पे आ गए हैं और 2-4 घंटे का वर्कआउट करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, तो आप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तब आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो काम करें जो कंसिस्टेंट हो, कि जो आप अपनी लाइफ तक करते रहें, 2-4 मंथ्स के शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।